Before starting this video, my name is Daksh. I'm 18-year-old, first year of my college, and why this introduction was needed because I felt it was necessary. Yeah. So you have seen the topic of the video. Jump करते topic पे. I don't want to waste any time. So why am I talking about this? Yeah. As I told कि मैं 18 years का हूँ, ये मुझे इस टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है. A 25-year-old man can say about this topic much more than 18-year-old. But still, I feel that still a person who is 25-year-old can be a kid, can be a boy. Why? Because due to certain actions he take. अब इस टॉपिक का मतलब ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टेक दैट विल डिफाइन यू हाउ. पर टॉपिक से जाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि मैं इधर टिप्पणी नहीं देने वाला हूँ कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, यही करो एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. भाई साहब, आई थिंक दिस इज सम बेसिक स्टफ यू नो, बेसिक सरफेस लेवल, बिकॉज एवरी वन नो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना अपने गोल की तरफ एंड डूइंग दिस सर्टन स्टेप्स अगेंस्ट फॉर योर गोल्स विल लीड यू टू ए सक्सेसफुल लाइफ. दिस ओके, आई एम टेलिंग. पर what are my perspective, what are my things I have observed, what are my experiences which I have seen in my past years, which I have seen till 18 years of my life, I can say. उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, क्या एक्सपीरियंस हो सकता है. या एंड इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज मोस्ट पीपल आर अनरिस्पॉन्सिबल, मोस्ट पीपल डू नॉट वैल्यू इट. दे थिंक, आई थिंक अंटिल व्हेन दे रियलाइज इट नो इट बिकम टू लेट. एंड आई एम समवन कि मैंने जल्दी रियलाइज़ कर चुका हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है. एंड आई विल शेयर इट टू यू कि मेरा POV क्या होगा इस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई थिंक देर आर 2-3 पॉइंट्स आई हैव ऑब्जर्व इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो देर आर 4 to 5 पॉइंट्स मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से अप्लाई किया अपने लाइफ में. सो आई विल टेल यू इन मैनर, आई विल टेल यू इन फास्ट मैनर बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस वीडियो फॉर टू लॉन्ग. सो लेट्स बिगिन. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, विच इज़ गुड, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट लोग काम ही नहीं करते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. पर काम के अलावा भी उसके अलग चीज़ें होती हैं. व्हाट इज़ दैट कि तुम हाउ यू लिव विथ एवरी मोमेंट इन लाइफ. या क्या तुम लाइफ को उस अकॉर्डिंग जीते हो तुम, मतलब व्हाट आई कैन से एक्चुअली. या मतलब हाउ योर डे एक्चुअली लुक्स लाइक. And which is most of the important thing I can guess. Yeah, people may do work but still they feel like loser. Why? Because they don't do the certain things which require to see themselves as a responsible person. Why? ठीक है, अगर मैं अपनी लाइफ में बताऊँ तो आई एम स्टार्टिंग टू गो जिम इन मॉर्निंग एंड स्टिल आई एम नॉट कंसिस्टेंट इनफ. स्टिल सुबह सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, कभी कभी मैं लेट उठता हूँ. एंड ऑन द डेज विच आई नॉट वेक अप अर्ली आई सी माई सेल्फ रियली डाउन. मतलब अपने आप को गुस्सा आता है कि वाई डोंट आई वेक अप. दिस इज़ द वन थिंग आई कैन से. एंड अनदर थिंग इज दैट कि हाउ योर रूटीन, हाउ योर हैबिट लुक्स लाइक, हाउ यू लिव योर डे थ्रू आउट द डे विथ पीपल, विथ अलोन, विथ एनी बडी. या क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर भी, पर्सनैलिटी भी उससे भी डिफाइन होता है. आई कैन से दैट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट अ वन थिंग, इट्स अ को रिलेटेड. responsibility, character, personality, success, goal, I think they are all correlated in terms of each other. Yeah, and it is something that responsibility is something that you develop through repetition of action, to life lessons, to the lessons you learn in life, how you repeat it, how you repeat it and change it actually. अगर एग्जांपल बताना चाहो तो अगर इफ़ आई टेक, आई वाज before 1-2 years back I was not a social kind of person. I was not मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे वे में डिलीवर नहीं कर पाता. पर नाउ it's a responsibility I took it to change, and how I changed it by taking certain steps, certain actions, certain failures also, certain success points also, and that helped me to improve me a lot. क्योंकि I have a proof of evidence to my mind कि हाँ, I have improved my communication when I see myself from past 1 or 2 years. And this video is also proof of it. I am not telling कि मैं इस वीडियो में पूरा गॉड लेवल पे बात कर रहा हूँ, मतलब मास्टर वे में, बट आई कैन से दैट कि इतना तो इम्प्रूव हो चुका हो कि आई कैन टॉक टू अ पर्सन, आई कैन टॉक टू अ स्ट्रेंजर, इफ आई कैन डिलीवर स्पीड. तो बेसिक
नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी होता है द एडवांस लेवल उसको कवर अप कर चुका हूँ। एंड आई हैव दैट प्रूफ एविडेंस। आई विल मेक श्योर दैट कि मैं अपने अगले वीडियोस में भी शेयर करूँगा कि हाउ आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। या बस अभी के लिए दिस इज़ माई एग्जाम्पल कि हाउ आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन सो दैट अपनी सोशल लाइफ को सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल फियर talking to new person, fear talking to a certain public, I can say it on stage, on fear making video, on the content. There are many fear. People do not face them, they do not expose themselves, and that's why they fear a lot and do not change their social life. Yeah. And responsibility का ये भी मतलब I came to understand that कि it's not something you always keep on being serious 24/7 कि I am responsible. I think it's a capability. It's like a type of confidence. I can say that कि मतलब it's like a trait कि तुम्हारे body mind में अडप्ट हो चुका है कि you don't need that constant talking with yourself कि I am responsible. एक I can say that कि a confident person doesn't need to show his skills, how he is confident. I can say it like that in a way. अब मैं बताना चाहूँ एग्जाम्पल ओके विराट कोहली को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ इज बैटिंग स्किल्स एंड ही हैव शोन थ्रू ईयर्स डेकेड्स वाई बिकॉज ही हैज़ इम्प्रूव्ड एंड प्रैक्टिस ऑन दैट बैटिंग स्किल्स। या क्योंकि उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही नोज हाउ वेल ही कैन डू, हाउ वेल ही कैन हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ वेल ही कैन विन द गेम। सेम हियर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू नो यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तुम्हें सबको जाके बताने की ज़रूरत नहीं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। यू जस्ट नो कि you are that and you will do it. And I have seen myself, okay, मैंने अपने बारे में एक नोटिस किया है कि कभी कभी वर्क मोड को ग्रैंड मोड को मैं आई टू टेक वेरी सीरियस। दैट मीन्स दैट कि आई टेक समथिंग लाइक अ मॉन्क मोड। अब मॉन्क मोड बुरा नहीं है एक्चुअली। मॉन्क मोड ये है कि मतलब इट्स समथिंग मेक्स लाइक कि तुम्हें सिर्फ काम करना एक्चुअली ज़रूरी है, पर उस काम के साथ साथ तुम्हें लाइफ को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। एंजॉय इन द मीन दैट कि क्वालिटी और एंजॉय। अब मैं इधर एंजॉय का ये मतलब नहीं कि दारू पीने लगो, सिगरेट खाना करो, वो आई एम स्ट्रिक्ट अगेंस्ट ऑफ इट। फॉर मी एंजॉइंग लाइफ इट मे बी लाइक कि कोई ट्रिप पे चला गया, ट्रैवलिंग कर लिया, नहीं तो अकेले वॉक कर लिया, नहीं तो दोस्तों के साथ बकचोदी कर लिया। इट कैन बी फॉर मी इट इज़ दैट एक्चुअली। फॉर मी एन्जॉइंग डजंट मीन कि क्लब जाके नाइट आउट करके स्टैंड आउट करके वो वगैरह मुझे मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है वो एट द एंड, एंड आई डू नॉट रिपीट इट। इट्स लाइक कि तुम्हारे ओवरऑल डे किसे रिफ्लेक्ट करता है एंड हाउ यू लिव दैट रिफ्लेक्ट्स यू ऑल्सो। या हाउ यू बीइंग अराउंड विथ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर पीपल, एनीवन। एंड आई थिंक ये दिख जाता है लोगों के सामने। या बिकॉज इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन इट विल बी ग्रेजुअली नोटिस हो जाता है। देन अगर एक बंदा स्पीच दे रहा है विथ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, मैं ग्रेजुअली सोचूंगा कि ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ गुड एट इट। ग्रेजुअली वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है कि वो हैज़ वर्कड ऑन इट, ओके ही इज़ इम्प्रूव, उसने किसी ने तो पॉइंट पे इम्प्रूवमेंट किया एंड दैट्स व्हाई इज स्पीकिंग सो गुड। या एंड दिस इज़ द 2-3 की फैक्टर्स आई हैव नोटिस कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है। या रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये भी मतलब होता है कि तुम अपने एक्शंस को अवेयर मतलब यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। क्योंकि मोस्ट पीपल रन अवे फ्रॉम इट। वो लोग भागते हैं, मतलब अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है आई हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबल मोड ऑन इट एंड क्रिएट अ वीडियो एंड पोस्ट ऑन इट। डजेंट मैटर ओ इम्परफेक्ट होता है, आई हैव मेड मेनी मिस्टेक्स, इट डजेंट मैटर। The task was to record a video and post it and did my stuff. I given my advice also. ऐसा नहीं कि blindly वीडियो उठा के बता लिया। I know I have made even script for it. मैं इधर irresponsible नहीं हो सकता किसी वे में। I can be imperfect, but I have to make sure that कि कुछ ना कुछ टर्म्स में मैं इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए मुझे, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, एडवाइस दे रहा हो, वीडियो एडिटिंग हो, एनीथिंग इट माइट। ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं करना है। दैट्स द मेन मोटिव। एंड द पॉइंट ऑफ टेलिंग दैट कि लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। देन अब आई कैन टेल यू एज 18 ईयर ओल्ड कि तुम्हें इस रेंज में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी है, एंड मैंने किस एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है अपने लाइफ में। सो आई विल
टेल आई कैन से कि 4-5 एरियाज में मैंने अपने किए. ओके, आई कैन से दैट 4-5 एरियाज आई कैन से दैट कि उस पर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टेकन इट, आई हैव चेंज इट समवन. या so first thing I have, okay, before going it, the first step of taking responsibility, sorry if I'm not speaking clear, the first step of taking responsibility is that कि you should know कि तुम्हें responsibility लेना है, aware होना चाहिए उसके बारे में, and you have to go through it. अगर तुम उसके बारे में aware ही नहीं हो तो घंटा करेगा तुम्हें लाइफ. Okay, first one is that कि first, okay, there are 4. Okay, first thing is that I have changed. Okay, even I get forget in between और टॉपिक की बढ़ते. ओके, मैंने किस किस एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में लिया है. सो फर्स्ट वन इसका है कि कम्युनिकेशन. आई हैव टोल्ड इन, ओके, अभी रिसेंटली बताया था मतलब इस वीडियो में कि कम्युनिकेशन हाउ हेल्प मी टू चेंज. या इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट स्किल. आई कैन टेल दैट कि इस कम्युनिकेशन को बेटर करने से तुम्हारी सोशल लाइफ, तुम्हारा relationship with people with any kind will improve, and it also helps to negotiate with people. तुम्हारी business sales skills भी improve हो सकता है. Yeah, because most of the people को तुम देखते हो ना, their communication skill is very good, and that's why they are able to sell their products, sell that, make their brand promotion, make that to making money in their life. It might be anything. And why it is that? Because they have improved their communication skills. एंड सेकेंड इज़ कि मैं अपने फिजिकल हेल्थ पे काम करना शुरू कर चुका. दैट मीन्स कि आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू जिम, एंड कैन से दैट कि आई एम नॉट फुल्ली कंसिस्टेंट ऑन इट. आई एम रिस्पॉन्सिबल, इवन आई डू नॉट गो टू जिम. ओके, इसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल अवेयर हूँ मैं. कुछ दिन में आई गेट कंप्लेसेंट, आई गेट थोड़ा भी लेजी एंड डू नॉट गो टू जिम इन मॉर्निंग. या इट्स वन थिंग आई हैव टू इम्प्रूव इट. आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड आई विल टेक मेक श्योर कि उसको चेंज करो. यार, एंड ओके, दिस इज ऑल आई वांट टू से. थर्ड इज दैट कि लर्निंग स्किल्स. एंड व्हाट इज मीन बाय लर्निंग स्किल्स का मतलब ये है कि आई हैव पुट लर्निंग स्किल्स. ओके, दिस इज वन. यू कैन सी दैट कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आई ओके कंटेंट क्रिएशन through that I am also improving my communication skill, and also I have started learning editing. Even though I do not have laptop, मैं मोबाइल पे ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी एडिटिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ. यार, ये डजंट मैटर कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेस है, इट डज मैटर कि तुम जितने भी रिसोर्सेस तुम्हारे पास है उसको कितना मेक यूज़ करते हो, सो दैट यू कैन ग्रो इन लाइफ. यार, फोर्थ इज दैट कि सेल्फ एजुकेशन. एंड व्हाट इज मीन बाय सेल्फ एजुकेशन? रीडिंग बुक्स. अब रीडिंग बुक्स का ये मतलब नहीं कि तुम मैथ्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, वो भी इंपॉर्टेंट है एट दिन, उसको इग्नोर नहीं करने को बोल रहा हूँ. बस जस्ट मेक श्योर दैट कि तुम इस तरह से बुक पढ़ो कि आई हैव फिनिश दिस बुक एंड विच इज़ रियली वैल्यूबल. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू नो अबाउट योर सेल्फ मोर. क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तुम्हें ये नहीं पढ़ा गया कि तुम लेजी क्यों हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हो, तुम्हारा वाई यू आर बिहेविंग इन दिस सर्टन मैनर, वाई यू आर फीलिंग दिस. ये एजुकेशन सिस्टम तो घंटा नहीं बताएगा. तो सीखने के लिए तुम्हें बुक्स पढ़ने होंगे, तुम्हें कोर्सेज पे इन्वेस्ट करना होगा अपने बारे में जानने के लिए, पॉडकास्ट सीखना होगा. बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स यू कैन, तुम अपने दिमाग को खोलते हो इन द वे यू, मतलब तुम इस तरह से तुम अपने दिमाग को न्यू रिवायर करते हो इन द वे दैट कि यू कैन थिंक इन न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू एंगल की तरह. एंड इट इज़ मच मोर बेटर देन that your old mind. That was my point. And this is the 3 to 4 key factors which have changed in my life. कि इस एरियाज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू हो चुका हूँ मैं अपने लाइफ में. या एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ये भी मतलब नहीं कि तुम हर टाइम काम करते रहो. अगर तुम एक दिन भी मिस कर दे तो तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो. डजंट मीन दैट. यार, इट कैन बी मीन दैट कि मतलब मेक श्योर दैट कि तुम एक बेस रखो अपने काम का. वीक में 7 डेज में 3 डेज रखो कि 3 डेज एटलीस्ट काम करना अपने कोड की तरफ. या अब डू नॉट टॉक नेगेटिव. अब इसका ये मतलब ये है कि इवन आई एम नॉट, इवन समटाइम्स आई बी लेजी, आई प्रोक्रेस्टिनेट माय वर्क.
सिमिलर हैपन टू मी yesterday मैंने कुछ काम नहीं किया था, अपनी टू डू लिस्ट में जो भी टास्क रखे थे 6 to 7 आई हैव डू नॉट फॉलोड इट, कुछ भी किया तो नहीं था, मुझे अपने आप बारे में बुरा लग रहा था। पर कोई बात नहीं ना, आज एक्शंस लिया, आज वीडियो क्रिएट किया, आज स्क्रिप्टिंग भी किया, आज वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट भी करूँगा, विच इज़ गुड थिंग एक्चुअली। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आई विल मेक श्योर कि उस वीडियो को शॉर्ट एंड इनफ करूँ। या आई एम इन्वेस्टिंग वन, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि मैं कंटेंट क्रिएशन कोर्स में इन्वेस्ट किया था मैंने, उसके बारे में सीख रहा हूँ। सो सीखते सीखते अप्लाई कर रहा हूँ कि हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट इट, एंड आई विल मेक श्योर कि वीडियोज़ को इम्प्रूव करता रहूँ। दैट्स माई मेन गोल। सो दिस इज ऑल।